हेलो गाइस, मैं जितेंद्र दया कोचिंग सेंटर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग बताइए भाई, सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? सुनील सिंह, जय हिंद सर। बच्चा जय हिंद भाई। सभी प्यारे बच्चों के लिए जय हिंद। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि जो आपकी क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो जीके की क्लास बेटा धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। आरू, हेलो सर, आई एम रेडी फर्स्ट। सुनील हमेशा तैयार रहते प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब। जो बच्चे कल नहीं थे क्लास में वो बच्चे थोड़ा ध्यान दिया करो प्यारे बच्चों। जो नोट्स आपको पीडीएफ मिलती है उन पीडीएफ को देखा करो, और एक बार रिकॉर्डेड क्लास को जरूर देख लिया करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नोट्सों में हम लोग लिखवा देते हैं महत्वपूर्ण चीजों को, लेकिन वर्बली मुंह से बता देते हैं आप लोगों को। तो सभी लोग बताएंगे एक बार भाई, देखिए सभी लोग आ जाएंगे एक बार। जय हिंद संदीप, आरू बेटा बहुत बड़ी बेटा। और आप लोग ना ऐसे सोया मत रहा करो भाई। जितने बच्चे लाइव रहा करें, जब मैं आपसे कुछ पूछा करूं या आप लोग बीच बीच में भाई मुझे रिस्पॉन्स देते रहा करो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हाँ भाई आप लोग मेरी चीजों को ध्यान से सुन रहे हो। वरना लगता है कि जैसे फोन चला के आप लोग सो गए हो। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जय हिंद सर बेटा, बहुत बढ़िया, जय हिंद भाई सभी के लिए। कल मुझे एक बार ये बताओगे कि हिस्ट्री में मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था प्यारे बच्चों? बताइए भाई, कल का टॉपिक क्या पढ़ाया था मैंने? अंकिता जी, ओके। बताइए प्यारे बच्चों, कल मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? अभी पता चल जाएगा कितने बच्चे कल, कितने बच्चों ने पढ़ा है। कल के टॉपिक से कुछ पूछूं क्या मैं? सर साइंस की क्लास के बाद नींद आने लगती है। बेटा कोई नहीं, धमाकेदार तरीके से चलेंगे, क्यों घबरा रहे हो? जीके की क्लास में बेटा नींद नहीं आएगी। मौर्य साम्राज्य, अशोक। बेटा ये बताइए, नागार्जुन किसके राज दरबार में रहता था? क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपसे, नागार्जुन जो है वो किसके राज दरबार में रहता था? सभी बच्चे कमेंट्स करें, कमेंट्स करें सभी बच्चे। नागार्जुन किसके राज दरबार में रहता था? अभी देखिए, अभी पता चल जाएगा ना कितना पढ़ रहे हो आप लोग। मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे? सिकंदर का वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का वंश, गुप्त वंश का और अशोक का। बेटा राम बाबू सही बात है। ये बताइए, मैंने आपसे कहा है भाई, नागार्जुन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागार्जुन बेटा किसके उसमें रहता था? जय हिंद भाई। अभिषेक पनवार जी बेटा याद रखना, जय हिंद। देखो एक क्वेश्चन पूछा है वो ही नहीं बता रहे। मैंने क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। नागार्जुन किसके राज दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो ना। यही पढ़ाया था क्या मैंने? दूसरा क्वेश्चन बेटा ध्यान देना। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? जवाब दीजिए। अभी पता चलेगा ना बेटा कितना पढ़ रहे हो। बाबू ऐसे नहीं पढ़ा जाता जैसे आप सोच रहे हो। ऐसी चीजें तो किताबों में भी हैं। बेटा बहुत बढ़िया, ये सही आंसर है, ये सही आंसर है सुनील का। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ये बात बिल्कुल सही है भाई आपकी। लेकिन इसका भी बेटा, इसका आंसर भी तो होना चाहिए। नागार्जुन, नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। ये तो बता दो प्यारे बच्चों, जब भी तो आपसे पूछूंगा भाई, ये बता दीजिए नागार्जुन। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो। नोट्स भेज दिए होंगे आपके पास में, तो आप लोग पढ़ा करो। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ भाई। बेटा याद रखना, नागार्जुन को किसे कहा जाता है? ये होता बेटा, याद रखना किसके दरबार में था? ये था कनिष्क के दरबार में। किसके में था? कनिष्क के दरबार में था। नागार्जुन को ही कहा जाता है, ध्यान देना, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और कनिष्क के दरबार में और कौन था प्यारे बच्चा? याद रखना, कनिष्क का राजवैद कौन था? बताइए, कनिष्क का राजवैद कौन था भाई? कनिष्क का राजवैद कौन सा था? जवाब दीजिए। कनिष्क का राजवेद बेटा, कनिष्क का राजवेद का नाम क्या है? और ये बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय बेटा, चंद्रगुप्त द्वितीय का राजवेद कौन था? दोनों का आंसर चाहिए मुझे, जवाब दीजिए। देखिए चीजें होगी ना बेटा, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अशोक। अरे भाई आपसे क्या पूछ रहे हैं आप लोग, क्या जवाब दे रहे हो? सुनील बेटा बहुत कहता है पूछ लीजिए सर, मुझसे पूछ लीजिए। अब पूछ रहा हूं तो जवाब नहीं दे रहे हो ना। सारी चीजें गलत बता दी बेटा। कनिष्क के राज दरबार में रहता था चरक। कंफ्यूज हो गया सर सारा। बेटा होगा ना कंफ्यूज, पढ़ते नहीं हो तो होना ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजवेद कौन था? धनवंतरी।
कराता हूं ना जब आप लोगों को, तो करते नहीं हो अच्छे से। धनवंतरी, इसलिए आपसे कहता हूं मैं हमेशा बार बार कि चीजों को पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो। अब देख रहे हो ना सभी लोग किस तरीके से कहाँ मिस्टेक हो रही है। पेपर में क्वेश्चन आता है, सारी चीजें महत्वपूर्ण है आपके अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं। चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते रहो। सर मैं 17 घंटे पढ़ता हूँ। बेटा सुनील भाई 17 घंटा, देखिए दो तरीके से बच्चे पढ़ते, एक होता है दूसरे दिखाने के लिए, एक होता है खुद पढ़ने। बेटा पढ़िए, चाहे 2 घंटा पढ़ो, लेकिन 2 घंटे को 17 घंटे के बराबर पढ़ना अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अंतिम जो हमने टॉपिक पढ़ा था प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो पढ़ा था गुप्त साम्राज्य। अब पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश को। किसे पढ़ेंगे? पुष्यभूति वंश को। अब कोई भाई सोए ना, सभी भाइयों के बेटा याद रखना, बीच बीच में क्वेश्चन करता रहूंगा, सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए। सिलेक्शन चाहिए, 20 दिन है। मुझे आप अपने बस 20 दिन दे दो बेटा, ध्यान देना। मुझे बस आप अपने 20 दिन दे दो, मुझसे बेटा सिलेक्शन ले जाना, बस 20 दिन दे दो हमें आप लोग। हम सभी बच्चों को, यानी जितने भी टीचर हैं, हम तीनों टीचरों को अपने मात्र 20 दिन हमें सौंप दो, और 20 दिन में बेटा हमसे वर्दी ले जाना। वर्दी ऐसे ली जाती है बेटा, कहने से वर्दी नहीं ली जाती प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन देना। क्वेश्चन आता है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान देना। पुष्यभूति बेटा संस्थापक किसे मान जाता है? देखना, ये मान जाता है पुष्यभूति को। किसे प्यारे बच्चों ध्यान देना? पुष्यभूति को। दूसरा क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। पुष्यभूति ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो ध्यान देना बेटा, पुष्यभूति वंश से ये महत्वपूर्ण आपके को टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन फिक्स कर लेना आज के टॉपिक से। इस टॉपिक से भी आज एक क्वेश्चन फिक्स कर लेना आप लोग। जो आज की क्लास रहेगी उससे एक क्वेश्चन 100% आना है। तो किसे कहा जाता है? इन्होंने प्यार बच्चों ध्यान देना, जो राजधानी बनाई थी थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? थानेश्वर जो है ये आपका हरियाणा में है, और कहाँ पड़ता है? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था भाई? पुष्यभूति पुष्यभूति वंश बेटा कहां पर रहेगा? ध्यान देना। पुष्यभूति ने
हेलो, अब देखिए प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है क्या? अब देखिए आवाज आ रही है या नहीं आ रही प्यारे बच्चों? आवाज आ रही है? यस, अच्छा आ रही है भाई, ठीक है भाई। चलिए तो ध्यान देना भाई। हाँ मैंने वो, चलो ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। जो इनकी पुत्री थी भाई, इस पुत्री की शादी होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ग्रह वर्मा से। बड़ी अब स्टोरी सुनते रहना, बड़ी धमाकेदार स्टोरी रहने वाली है इनकी। अब जब ग्रह वर्मा से इनकी शादी होती है, तो शादी होने के बाद में ग्रह वर्मा जो है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये राजा होते हैं कन्नौज के। कहाँ के होते हैं जी? कन्नौज के। अब कन्नौज पे हमला कर देते हैं देव वर्मा। कौन कर देते हैं? देव वर्मा। और देव वर्मा जो है प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो ग्रह वर्मा की क्या कर देते हैं? मृत्यु कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और अपने साथ ये इंसान देव वर्मा क्या है? राजश्री को उठाकर ले जाता है। जब राजश्री को ये उठाकर ले जाता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो उसके बाद में समझना प्यारे बच्चों की जो राजश्री को, प्यारे बच्चे ध्यान देना, जब ये उठाकर ले जाता है तो इस चीज के बारे में पता चलता है भाई इसके भाई को। अब किसी भाई को ये पता चल जाए कि भाई उसकी बहन को कोई उठा के ले गया, तो वो भाई कैसे चैन से रह सकता है? तो इसने क्या किया? इस राज्यवर्धन ने प्यारे बच्चों ध्यान देना, देव वर्मा की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी जी? देव वर्मा की कर दी भाई हत्या। इन्होंने युद्ध किया, देव वर्मा को मारा राजवर्धन ने, और राज्यश्री को वापस अपने दरबार में ले आया, अपने आने की राज्य में ले आया। अब अपनी बहन को जब ये वापस लेके आया, तो इस देव वर्मा का प्यारे बच्चों ध्यान देना एक मित्र था। अब मित्र कौन था? जिस मित्र का नाम था ससांग या सुसांग। क्या नाम था प्यारे बच्चों ध्यान देना? सुसांग। अब ये सुसांग बेटा याद रखना, जो मित्र था, अब इसे क्या लगा कि यार मेरे दोस्त को मार दिया, यानी कि देव वर्मा को मारा था। देव वर्मा को किसने मारा प्यार बच्चा याद रखना? ये मारा था राज्यवर्धन ने। अब इस राज्यवर्धन को भैया सुसांग ने मार दिया। क्या कर दिया? अब इसे मार दिया, राज्यवर्धन को मार दिया सुसांग ने, कि इसने मेरे दोस्त को मारा है तो भाई मैं इसे मार दूंगा। अब जब सुसांग ने किसे मार दिया? राज्यवर्धन को। तो भाई ध्यान देना, इस चीज का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन का भाई था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने किसे मार दिया? हर्षवर्धन ने मार दिया प्यारे बच्चों ध्यान देना सुसांग को। थोड़ी स्टोरी समझ में आई नहीं है? क्या बात होती है बेटा? बात यह है, राज्यश्री की शादी होती है ग्रह वर्मा से। ग्रह वर्मा को बेटा मारा किसने? देव वर्मा ने। देव वर्मा की हत्या कर दी राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन ने बेटा किसको मार दिया? देखो, राज्यवर्धन को किसने मारा था? सुसांग ने मार दिया। और सुसांग को किसने मार दिया? हर्षवर्धन ने। तो ध्यान देना, इसी के साथ अब अंतिम बेटा जो शासक रह गया भैया, वो शासक रह गया हर्षवर्धन। और 16 वर्ष की आयु में, यानी कि पुष्यभूति वंश को संभालने वाला बेटा कौन हो गया? वो हो गया था हर्षवर्धन। बेटा आरू जी, यही स्टोरी है, यही हिस्ट्री है, ध्यान देना। मैंने कहा है कहानी के रूप में समझना। प्यारे बच्चों, जैसे ही हम फिल्म और कहानी को देखते हैं ना, तो भूलते नहीं है कभी भी, तो यही काम करना है बेटा, ध्यान देना। तो यही चीजें होती हैं, ध्यान दीजिए भाई। तो अब राजा बनने का किसका काम हो गया भाई? बचा कौन था? बचा था सिर्फ ओनली हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को प्यारे बच्चों राजा बनाया। चीजें समझ में आई या नहीं आई ये बताइए? इतनी चीजें क्लियर हुई? अब यहां से पूरी हिस्ट्री आने की कहानी बनना शुरू हो जाएगी बेटा आपके पेपर के लिए। अब देखिए क्या पेपर के लिए बेटा ध्यान देना, हिस्ट्री बनना शुरू होती है। हिस्ट्री बनना शुरू होगी पर बच्चा देखना, हर्ष ने अपनी पहली राजधानी प्यारे बच्चों किसे बनाए थे? देखो, किस्सा कन्नौज का चल रहा था अभी। किस्सा चल रहा था किसका प्यारे बच्चों? कन्नौज का। अब यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। देखो, अब क्वेश्चन बनेगा, हर्ष ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया? थोड़ा याद रखना, कन्नौज को। किसे बना लिया भाई? कन्नौज को बना लिया।
क्वेश्चन आता है बौद्धिक वृक्ष को किसने कटवाया? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसने कटवाया था भाई? ये कटवाया था शशांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान देना, चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासन काल में भारत आया? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसके शासन काल में भारत आया था? यह आया था हर्ष के में, हर्षवर्धन के में। हुवेन सांग ने हुवेन सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, कौन सी लिखी थी? सी यू की। कौन सी लिखी थी जी? सी यू की प्यारे बच्चों। उसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग भाई। तो एक चीनी यात्री था फाइयान, एक था हुएनसांग। फाइयान किसके शासन काल में आया था? कल पढ़ाया था आपको, बताइए। फाइयान किसके शासन काल में आया था प्यारे बच्चों? सभी लोग जवाब दे रहे फाइयान के बारे में। तो उसी के साथ बच्चों याद रखना, अगर मैं बात करता हूं हर्ष का दरबारी कवि कौन था? हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो लिख लेना प्यारे बच्चों, दरबारी कवि कौन था? ये था बाणभट्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। बेटा बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात। अब की बार आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन आता हम लोगों से कि भाई जो बाणभट्ट है प्यारे बच्चों, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ध्यान देखना, बाणभट्ट ने कौन सी रचना की? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, कौन सी रचना की थी? ये की थी हर्षचरित एवं कादम्बरी। कौन सी लिखी थी प्यारे बच्चों? लिख लेना, हर्षचरित और कादम्बरी, भाई ये दो पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, उसके बाद में कल्हण ने कौन सी रचना की थी? प्यारे बच्चों याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है, कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, राज तरंगिणी। और ध्यान देना, इसमें वर्णन किसका था राज तरंगिणी में? जम्मू कश्मीर का। इस राज तरंगिणी पुस्तक के अंदर प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसका वर्णन किया गया है? किस जगह का वर्णन था? तो जम्मू कश्मीर का वर्णन कर रखा था किसमें? राज तरंगिणी में। प्यारे बच्चों ध्यान देना, उसी के बाद में क्वेश्चन आता है, भारत का अंतिम बेटा हिंदू सम्राट कौन था? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं भारत के हिंदू सम्राट की बात, तो बड़े वो कौन थे? हर्षवर्धन। प्यारे बच्चों लिख लेना, कौन थे भाई आपके? हर्ष थे बेटा, बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना, हर्ष ने कौन कौन सी रचनाएं की थी? प्यारे बच्चों ध्यान देना, हर्ष ने कौन कौन सी रचनाएं की? तो इन्होंने की थी रत्नावली, प्रियदर्शनी। बड़ा इनके प्रमुख रचना है, पेपर में पूछ रहा था, ध्यान देना। अच्छा भाई सुनील ज्यादा पढ़ रहा है प्यारे बच्चों। अभिषेक भाई क्या है, कमेंट्स कर रहे हैं? बिल्कुल बेटा। सर हिंदू, लास्ट हिंदू राजा तो हम हैं। अच्छा आरू बोल रहे हैं भाई हम हैं भाई लास्ट। बेटा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। ध्यान देना प्यारे बच्चों, उसके बाद में एक पुस्तक और है, याद रखना, जिसे क्या थी, दो तो ये हो चुके हैं, तीसरी थी नागानंद।
ये तीनों पुस्तक किसने लिखी थी, ध्यान देना है, तीनों की तीनों प्यारे बच्चों हर्ष ने लिखी। एक बार सभी लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, सभी लोग एक बार प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए। उसी के साथ देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हर्ष के समय कहां पर बौद्ध शिक्षा दी जाती है। तो प्यारे बच्चों लिख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। भाई कहां दी जाती है, नालंदा विश्वविद्यालय में, लिख लेना नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। तो इसी के साथ अशोक क्या होता है, समाप्त होता है। अशोक से प्यारे बच्चों और कोई ऐसा कोई प्रमुख क्वेश्चन है नहीं जो आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। तो हमने अशोक अशोक के बारे में जान लिया है, ध्यान देना। इसी के बाद में प्यारे बच्चों याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आप लोगों से, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे भाई हम लोग, तो उसे पढ़ेंगे ना भारत के परिचय के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या होगा, ध्यान देना, भारत का परिचय। भारत का परिचय रहेगा। क्वेश्चन यहां से आने आना है, मैंने कह दिया आज की क्लास से क्वेश्चन बेटा आएगा ही आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन आता है, आकार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं किसके हिसाब से, आकार की दृष्टि से, तो भारत का स्थान है भाई 7वां स्थान। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पहला स्थान किसका है, भाई ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए पहला स्थान किसका है, तो ध्यान देना ये रहेगा रूस का। आकार के हिसाब से पहला स्थान किसका है, रूस का, और 7वां स्थान किसका है भाई, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बनेगा भाई, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो बेटा लिख लेना 2.4%। कितना है जी, 2.4% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है। तो प्यारे बच्चों लिख लेना भारत में। कहां पर है आपकी, भारत में। और पहले कहां पर थी बेटा, याद रखना, जो पहले थी, पहले था पहले स्थान पर चीन, और सेकंड था भाई भारत। लेकिन निर्वाचित आंकड़ों के अनुसार अब भारत कौन स्थान पर हो चुका है, पहले स्थान पर हो चुका है। क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। देखिए अगर ऑप्शन में याद रखना भारत नहीं मिलता है तो फिर चीन आपका रह नहीं रहना है। अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों ध्यान देना, भारत को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा कौन सी है। तो प्यारे बच्चों लिख लेना कर्क रेखा। कौन सी रहेगी भाई आपकी, ये रहेगी कर्क रेखा। बेटा अगर राम बाबू याद रखना, अगर दोनों रहेंगे तो आपका भारत होना चाहिए। करंट का आंकड़ा यही है। अगर इसमें फिर भी कोई चीजें बदलाव होगा तो मैं अंतिम समय में आपको इस क्वेश्चन को फिर भी बताता रहूंगा। देखो पहले चीन चल रहा था, फिर भारत हुआ, फिर चीन हुआ, फिर भारत हो गया है। अब वर्तमान में कुछ जगह तो मानते हैं चीन, लेकिन जो अगर हम लोग कभी विकिपीडिया या किसी गूगल से किसी नई बुकों में आ रहा है वो भारत आ रहा है। इसलिए भाई मैं अभी आपको इस चीज के बारे में ध्यान देना। अभी फिलहाल आप जो आंसर लगा कर प्यार बच्चा रखना भारत होगा, अगर इसमें चीन की बारी कोई भी बताई जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ध्यान देना। चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन पर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यार बच्चा याद रखना, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से होकर जाती है जी, ये जाती है भारत के 8 राज्यों से। प्यार बच्चों ध्यान दीजिए उसके बाद में,
कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा के, बेटा एक ट्रिक याद रखना, गुप्त, राम, झा, मित्र। भाई देखिए गु से क्या हो जाएगा प्यार बच्चे, याद रखना, गुजरात। पैसे क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। रा से क्या है, राजस्थान। मैं से क्या हो जाएगा, एमपी। झा से क्या है भैया आपका, झारखंड। मी से क्या है, मिजोरम। और त्री से क्या है प्यार बच्चा, याद रखना, त्रिपुरा। ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा प्यार बच्चों ध्यान देना होकर गुजरती है। देखो मैंने क्या बोला है, गुप, राम, झा, छह, बेटा याद रखना, गुप, राम, झा, छह मित्र। छह से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, छह से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो देखिए ये 8 राज्य हो गए प्यारे बच्चों आपके। देख लेना भाई एक बार आप लोग, ठीक है। इस ट्रिक को बेटा, गुप, राम, झा, छह मित्र। बाकी आपकी देखो सबकी अलग अलग, आपने पहले जैसे भी पढ़ रखा होगा, याद कर रखा होगा, बस याद रखना फाइनली क्या है, आपको याद होना चाहिए प्यार बच्चों, आपने किसी भी प्रकार से चाहे याद किया हो। मायने ये नहीं है कि आप किस तरीके से याद करेंगे, मायने वो है कि आपको याद कैसे है। पेपर में राइट आंसर जो दिलाएगा भाई वही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। इसी के साथ देखिए अगर मैं बात करता हूँ प्यार बच्चों, एक बार देख लेना सभी चीजों को भाई, ऑब्जर्वेशन कर लेना, ऑब्जर्वेशन करते रहा करो भाई, क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके फंसते रहेंगे। क्वेश्चन आता है, भारत का मानक समय कहां से लिया गया है। तो प्यारे बच्चे याद रखना, इलाहाबाद के मिर्जापुर के निकट नैनी से। ध्यान देना प्यारे बच्चों, इलाहाबाद के मिर्जापुर के निकट नैनी से। और ध्यान देना ये जो मानक समय की रेखा होती है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आता है मानक समय की रेखा कितनी डिग्री पर होती है प्यारे बच्चा, देखना कितने डिग्री पर होती है। तो लिख लेना भाई कितने पर होती है, 82.5 डिग्री पर। कितने पर होती है, 82.5 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन क्या है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर जाती है। तो प्यारे बच्चों लिख लेना कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर जाती है भाई, ये जाती है आपकी 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे आपके, यूपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा प्यार बच्चों ध्यान देना, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा प्यार बच्चों ध्यान देना, एक और हो जाएगा जिसे कहते हैं आंध्र प्रदेश। क्या कहेंगे भाई, आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिए प्यार बच्चों, ये 5 राज्य ऐसे हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे आपकी जो मानक समय रेखा होती है प्यार बच्चों ध्यान देना, वो होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ब्रिटेन के समय से कितना आगे है। तो प्यारे बच्चों लिख लेना 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि मैं कह सकता हूं 5.5 घंटे। ध्यान देना प्यारे बच्चों, कितना है, 5.5 घंटे। बिल्कुल सही बात हुई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। देखो मानक समय के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, ये चीजें वो क्वेश्चन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, आपके पेपर के लिए, परीक्षा के लिए भाई। चलते हैं, देखिए उसके बाद में प्यारे बच्चे याद रखना, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई आपसे, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से
दक्षिण जो लंबाई है प्यारे बच्चों वो कितनी है? कोई बच्चा बताएगा कमेंट्स करके कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो कितनी है? कोई बच्चा बताएगा प्यारे बच्चों। उसी के बाद क्वेश्चन आता है भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? दो क्वेश्चन है भाई, देखिए 3246 14 46 14। भाई कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे 46 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 14। ध्यान रखना कितनी रहेगी, बड़ा ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगी भाई आपकी 3214 प्यारे बच्चों किलोमीटर। और ये कितनी होगी आपकी भाई? 2933 किलोमीटर। बेटा बहुत बढ़िया। 46 नहीं होगा, 14 रहेगा, बस इस चीज के बारे में ध्यान देना। एक दो बच्चों का, सुनील का 46 था, 46 ना होकर प्यारे बच्चों कितना करोगे आप लोग? ध्यान देना, आप करोगे भाई 14। बहुत बढ़िया भाई। एक बार चीजों को देखेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? मैं जो आपको 2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय देता हूँ प्यार बच्चों, वो इसलिए देता हूँ ताकि आप पूरी चीजों को पढ़ लें ध्यान से। एक बार उन क्वेश्चनों को एनालिसिस कर लिया करोगे कौन कौन से क्वेश्चन लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों ध्यान देना। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? प्यारे बच्चों जवाब दीजिए, भारत की जो सीमा है वो कितने देशों से लगती है? आरू जी का, सुनील, आरू सुनील का आंसर आ चुका है 7। भाई बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब तो लग रहा है जैसे चीजें पढ़ रखी हैं भाई, बहुत बढ़िया। 7 क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए भारत के कितने पड़ोसी देश समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं? सिर्फ ओनली समुद्री सीमा, धरती टच ना करे प्यार बच्चों, ध्यान देना। सिर्फ ओनली समुद्री सीमा से कितने ऐसे लोग हैं जो समुद्री सीमा के साथ, ध्यान देना, जुड़े हुए हैं? कितने लोग आएंगे बेटा? कितने देश है? लोग का मतलब देश है भाई, कितने देश रहेंगे बताइए। तो देखिए अगर मैं समुद्री सीमा की बात करता हूँ बेटा, एक तो हो जाता है आपका जहाँ प्रॉपर, एक तो श्रीलंका हो जाएगा, और दूसरी की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, याद रखना मालदीव। दोनों याद रख लेना, मालदीव और श्रीलंका। ये दोनों ऐसे देश हैं भाई जो दोनों क्या है, सिर्फ ओनली, ध्यान देना, जो सिर्फ ओनली किससे सीमा बनाते हैं? जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यार बच्चों, भारत के कितने ऐसे देश हैं, कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं भाई, पड़ोसी देश हैं जो जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं? किस चीज की बात कर रहा हूं प्यार बच्चे? ध्यान देना, मैंने कहा है जल और बेटा याद रखना स्थल दोनों से जो सीमा बनाते हैं वो कितने देश हैं? तो अगर मैं बात करता हूं तो ये रहेंगे भाई 3। कौन कौन से? पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार। ये तीनों हो जाएंगे प्यार बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं आगे की तरफ। सबसे ज्यादा किस देश की सीमा भारत के साथ लगती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? ये लगती है भाई, ये किस देश की लगती है? यानी कि ये लगती है बांग्लादेश। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन आ जाए,
सबसे कम सीमा किस देश से भारत की लगती हैं? प्यारे बच्चों, मैं अगर बात करता हूं सबसे कम की तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान, जिसकी कितनी लगती है 106 किलोमीटर। ध्यान देना भाई, जिसकी कितनी लगती है 106 किलोमीटर। चलिए एक बार देख लीजिए बेटा, नोट करेंगे इन क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार भाई। अगर मैं बात करता हूं भारत की जल सीमा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर भाई। क्वेश्चन आ जाए भारत की संपूर्ण जल सीमा कितनी है। क्वेश्चन दो बन रहे प्यारे बच्चों, एक तो है भारत की जल सीमा कितनी है, ये तो है आपकी 6100 बेटा किलोमीटर रहेगी, ध्यान देना। और मैं बात करता हूं कि भारत की संपूर्ण जल सीमा कितनी रहेगी प्यारे बच्चों, है ना 75,7516.5 किलोमीटर, ये रहेगी भारत की संपूर्ण। भाई देख लेना एक बार इस चीज के बारे में, जिसके अंदर संपूर्ण का मतलब हो गया लक्षद्वीप मालदीव वगैरह सबको काउंट कर लिया जाएगा, ध्यान देना। ये चीजें बेटा सभी की सभी चीजें क्या है, महत्वपूर्ण रहेंगी, ध्यान देना। अब पढ़ते हैं भारत की जो सथल सीमा है वो कितनी होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की सथल सीमा कितनी है, भारत की सथल सीमा कितनी है, तो प्यार बच्चों लिख लेना भारत की सथल सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। सथल सीमा कितनी है भारत की, 15,200 किलोमीटर रहेगी सथल सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, ध्यान देना उसके बाद में। अगर मैं बात करता हूं कि सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या किस किस में है भाई, सबसे ज्यादा द्वीप किस में है, तो प्यारे बच्चों लिख लेना लक्षद्वीप पर। क्वेश्चन आ जाए काले पानी की सजा, भाई ध्यान देना, काले पानी की जेल कहां पर है। सुना है ना बेटा, काले पानी की सजा आप लोगों ने सुनी होगी, तो ये कहां पर है, जो कयामत मूवी देखी है, तो ध्यान देना ये कहां पर है, आपका अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप पर भाई, ध्यान देना। चीजें समझ में आ रही इन पर बच्चों। आपने मूवी देखी होगी भाई काले पानी की सजा, मूवी मतलब कयामत मूवी देखी होगी, जिसमें अजय देवगन होता है, इसी जेल में बंद करके रखते हैं। आपने दूसरी चीज क्या पढ़ी होगी कि भाई काले पानी की सजा होगी उसे, तो बड़ा याद रखना। अगर मैं बात करता हूं लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्यारे बच्चों लिख लेना नारचो। और अगर क्वेश्चन आ जाए अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना सैंडल पीक। कौन सी हो जाएगी जी, सैंडल पीक। कर लेना भाई, इन चीजों को देखोगे एक बार आप लोग। कोई भाई परेशान हो रहा है भाई जो इतनी सारी कॉल कर रहा है। कौन है भाई? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना भाई, उसके बाद में प्यारे बच्चों आप लोग, भारत का दक्षिणी बिंदु पॉइंट कौन सा है, लिख लेना, ध्यान देना। भारत का दक्षिणी बिंदु
थोड़ा लिख लेना कौन सा होगा भाई आपका, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बेटा। और इसी इंदिरा पॉइंट का जो नाम होता है वो दूसरा नाम क्या था? पिग्मिलियन पॉइंट बेटा, याद रखना। ठीक है, और पूछा जाए कहां पर है, पड़ता है ये, किस जगह पर है, तो बेटा रखना निकोबार द्वीप पर। क्वेश्चन आ जाएगा जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो प्यारे बच्चों लिख लेना इंदिरा कॉल। उत्तरी पॉइंट पे इंदिरा कॉइल। इंदिरा कॉइल कहां पर है भाई आपका? जम्मू कश्मीर में। इंदिरा कॉल कहां पर प्यारे बच्चों, ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में। अगर बात करता हूं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका वालांगू बिंदु बेटा, जो कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में प्यारे बच्चों, ध्यान देना, पश्चिमी बिंदु। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो प्यारे बच्चों लिख लेना सर क्रीक, जो कहां पड़ता है, गुजरात में। लिख ले बेटा, देख लेना एक बार, सभी चीज देख लीजिए, अच्छे से पढ़ें बेटा इन सभी चीजों को, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी, ध्यान देना। कोई बच्चा ये ना कहे गुरुजी हमें तो पता ही नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बेटा सारी चीजें याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। क्लियर हो गया? गुजरात बेटा बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है उसके बाद में, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो प्यारे बच्चों लिख लेना मैकमोहन रेखा, जिसका निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था, डॉक्टर मोहन ने भाई, या सर मोहन ने किया था, जिसके नाम पर क्या पड़ा था बेटा, ध्यान देना, मैकमोहन रेखा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, मतलब रेखा थी बेटा, तो याद रखना वो रेखा कौन सी थी, डूरंड रेखा, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1896 ईस्वी में। लेकिन जैसे ही 1900 बेटा याद रखना 47 में भारत पाकिस्तान दो देश अलग हुए थे, भारत और पाकिस्तान बेटा, तो उसके बाद में क्या रेखा बन गई थी, ध्यान देना। क्वेश्चन आता है फिर, वर्तमान में या 1947 के बाद डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य में है, तो प्यारे बच्चों लिख लेना पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्योंकि 1947 से पहले क्या था, जो पाकिस्तान हिस्सा है वो किसका था, भारत का था बेटा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो लिख लेना कौन सी है, रेड क्लिप रेखा।
जिसका निर्माण 1947 ईस्वी में किया था, और किसने किया था? सर रेडक्लिफ ने। चलते हैं, देखिए उसके बाद में क्या क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, कौन अलग करता है? ये करता है भाई आपका पाक जल संधि प्यारे बच्चों, या पाक जल डमरू, ध्यान देना। और अगर मैं खाड़ी की बात करता हूं कि कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो ध्यान देना, म्यांमार की खाड़ी। म्यांमार की खाड़ी। देख लीजिए प्यारे बच्चों, एक बार सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे भाई, ध्यान से पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान देना भाई। एक क्वेश्चन और लिखवा देना, भारत की स्थिति क्या है, यानी भारत किस दिशा में है? भारत किस दिशा में है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, उत्तर पूर्व में। किस में है भाई? उत्तर पूर्व में प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लें एक बार सभी लोग। उत्तर पूर्व प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना बेटा उसके बाद में। चीजें समझ में आ रही है? सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे, चीजें समझ में आ रही है ना? महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन आता है, अगर मैं बात करता हूं, भारत का पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों लिखना, कोरोमंडल। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, ध्यान देना। भारत के पश्चिमी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? गोकर्ण तट के नाम से प्यारे बच्चों, लिख लेना भाई ये चीजें। कोरोमंडल इज करेक्ट आंसर बेटा, सुनिए बेटा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आता है, अगर मैं बात करता हूं कि पश्चिमी समुद्र तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पश्चिमी समुद्र तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी समुद्र तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा याद रखना, यानी कि जो पश्चिमी ही जो तट है बेटा ने, समुद्र तट, इसका भी एक दक्षिणी भाग है, इसको किस नाम से जाना जाता है? पेपर के लिए थोड़ी ये चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी, जितनी भी चीजें बेटा। तो बेटा याद रखना है कौन सा रहेगा, इसे कहा जाता है मालाबार तट के नाम से, मालाबार तट भाई। उसी के बाद में प्यार बच्चों लिख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? कोकान रेलवे स्टेशन कहाँ है?
बड़े स्थान का नाम पूछ रहा, रेलवे स्टेशन का नाम प्यारे बच्चों। तो भारत का जो परिचय है वो आपका समाप्त होता है। अच्छा स्टेट पूछ रहे हो भाई, स्टेशन लिख रखा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। कोणार्क बेटा याद रखना, ये कहाँ पर पड़ता है आपका, ये तमिलनाडु और केरल के उस पे है प्यारे बच्चों, तमिलनाडु और केरल। कोणार्क एक जगह है, मतलब एक द्वीप टाइप का है बेटा। स्टेशन कहाँ, कोकर्ण रेलवे। बेटा इस चीज के बारे में भी आपको कंफर्मेशन नहीं बता पाऊंगा, कोन जो कोकर्ण रेलवे स्टेशन जो है इसके बारे में, इसके बारे में लेकिन कल मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा प्यारे बच्चों कि किस जगह है प्रॉपर ये रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की भाई अभी ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, और पेपर में ना ही ऐसा क्वेश्चन कभी हमने देखा है ना आया है, लेकिन फिर भी कोई भी होगा कल की क्लास में आपको बता दूंगा। देखिए चलते हैं आगे, उसके बाद में ध्यान देना, आगे की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। ये भारत का परिचय समाप्त होता है, अब पढ़ते हैं किसके बारे में, भारत के पर्वत के बारे में। या मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, ध्यान देना। अब किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा, ध्यान देना, भारत के पर्वत के बारे में। परेशान तो नहीं हो रही बेटा, चीजें समझ में आ रही है ना। परेशान तो नहीं हो रही ना प्यारे बच्चों, ध्यान देना। चलते हैं उसका बाद, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आप लोगों से, अब पढ़ेंगे भारत के पर्वत के बारे में, तो लिख लेना। भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है, तो प्यारे बच्चों लिख लेना, हिमालय पर्वत। कौन सा है भाई आपका, हिमालय पर्वत बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्यारे बच्चों लिख लेना, माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी है, 8848 मीटर, या प्यार बच्चा याद रखना 8850 मीटर, 8848 या फिर आपका 8850 मीटर, दोनों ऑप्शन में मिले तो 50 को राइट करके आना, 48 को मत करना, ध्यान देना। चलते उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, और ध्यान देना माउंट एवरेस्ट कहां पर पड़ता है, ये आपका हिमालय पर, कहां पर है आपका जी, हिमालय पर रहेगा, ध्यान देना। हिमालय पर्वत की बेटा सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट, और ये कहां पड़ता है, नेपाल में। देखिए क्वेश्चन आता है, माउंट एवरेस्ट कहां पर है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो माउंट एवरेस्ट जो है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये है आपका नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, ध्यान देना, सागर माथा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, सागर माथा के नाम से। तो सभी बच्चों को देखिए, आप लोग बेटा अभ्यास क्या करो, अपनी चीजों को देखा करो। सभी लोग यूट्यूब चैनल यानी दया कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को 2 बजे आना है बेटा मैथ के अभ्यास के लिए, 4 बजे आना है साइंस के अभ्यास के लिए, 7 बजे आना है जीके के अभ्यास के लिए जहां पर सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 8:30 बजे बेटा आपका आर्मी का जो पेपर है वो होता है, ध्यान देना। तो आर्मी के पेपर पे आया करो, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों इस चीज के बारे में। क्लियर है चीज आपकी। चलते हैं देखिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बेटा लिख लेना K2, जिसे कहा जाता है गार्डविन आस्टिंग बेटा, जिसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर। क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्यार बच्चों लिख लेना कंचनजंगा।
कंचनजंगा कंचनजुंगा बेटा याद रख लेना। जिसकी हाइट कितनी है 8595 मीटर। ये भी दोनों कहाँ पड़ती है, ये दोनों प्यारे बच्चों ध्यान देना आपकी, ये भी हिमालय पर पड़ती है और ये भी कहाँ है आपके हिमालय में। ध्यान देना भाई आप लोग, क्लियर ये चीज आपकी। और अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि आपकी जो ये K2 रहेगी प्यारे बच्चों, ध्यान देना आप लोग इस चीज के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में देखिए, देखिए प्यारे बच्चों देखते रहिए प्यारे, बहुत बढ़िया भाई। 8811 मीटर, सुनील बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। चलते हैं उसके बाद में, देखिए क्या क्वेश्चन आता है। हालांकि मैंने अभी आपको पढ़ा दिया ये। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना भाई नारचो, कौन सी हो जाएगी, नारचो। क्वेश्चन है उसके बाद में, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी प्यारे बच्चे, याद रखना सैंडल पीक। ध्यान देना, सैंडल पीक भाई। उसके बाद क्वेश्चन आता है, भारत को दो बराबर भागों में, भारत को दो बराबर भागों में काटने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों, लिख लेना विंध्याचल पर्वतमाला भाई। बड़ा अरावली नहीं होगी प्यारे बच्चों। भारत को दो बराबर भागों में काटने वाली जो होती है, ध्यान देना वो कौन सी होती है आपकी, विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल के पर्वतमाला के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है, ध्यान देना, उसे तो कहा जाता है आपका उत्तर भारत, और नीचे भारत की भाग को क्या कहते हैं, याद रखना दक्षिणी भारत। ध्यान देना इस चीज के बाद में। अरावली बेटा याद रखना जो पर्वतमाला है वो क्या है, सबसे पुरानी पर्वतमाला है। क्वेश्चन आ जाए, हिमालय पर्वत की जगह पहले कौन सा सागर हुआ करता था? तो बड़ा लिख लेना तिथिस सागर। तिथिस सागर भाई। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। उसके बाद देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका। भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी है? तो लिख लेना बेटा अरावली, जो कहां पड़ती है आपकी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सर पीडीएफ मिलेगी ना? ये बिल्कुल मिलेगी प्यारे बच्चों, ध्यान देना पीडीएफ मिलेगी भाई। चीजें समझ में आ रही है सभी बच्चे, कमेंट्स करेंगे चीजें समझ में तो आ रही है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन है देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना कौन सी रहेगी, गुरु शिखर। कौन सी हो जाएगी जी आपकी, ध्यान देना बेटा गुरु शिखर हो जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गुरु शिखर इज करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो याद रखना ये कितनी होती है प्यारे बच्चों, 1722 मीटर। हालांकि हाइट नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछ जाएगा कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अरावली
फिर बच्चों ध्यान देना, दिल्ली में अरावली पर्वत को क्या कहा जाता है? तो लिख लेना प्यारे बच्चों, रायसीना की पहाड़ी। अगर क्वेश्चन आ जाए उसके बाद में, संसद भवन, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, संसद भवन किस पहाड़ी पर है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना किस पर है, आपकी रायसीना की पहाड़ियों पर, रायसीना की पहाड़ियों पर भाई लिख लेना। देखो प्यारे बच्चों, एक बार देखेंगे भाई आप लोग, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, सतपुड़ा की पहाड़ियां भाई, सतपुड़ा की पहाड़ियां, पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बेटा लिख लेना धूपगढ़। क्या कहोगे? धूपगढ़ जी। कौन सी होती है? धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा के दोनों तरफ से कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान देना, नर्मदा और ताप्ती भी यार बच्चों, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, ध्यान देना बेटा, आपके एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ध्यान देना। क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान देना। सतपुड़ा की हो चुकी है, नर्मदा जो ताप्ती नदियां हैं इसके दोनों तरफ से निकलती है, ध्यान देना। एमपी बेटा, एमपी में रहेंगी, ध्यान देना प्यारे बच्चों, गुजरात में नहीं होंगी, एमपी पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए पूर्वी, बेटा एमपी में, बिल्कुल सही बात है, एमपी बेटा, इस जगह लिख देता हूं, ध्यान देना एमपी, दिख रहा है ना? ठीक है जी। क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस, बेटा ध्यान देना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर मिलते हैं? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर भाई देखेंगे, बस सभी क्वेश्चनों को देखेंगे आप सभी लोग, सभी क्वेश्चनों को देखेंगे प्यारे बच्चों, एक बार पढ़ेंगे इन क्वेश्चनों के बारे में। अब क्वेश्चन आता है उसके बाद में कि नीलगिरी की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये कौन सी है? बताएंगे बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, नीलगिरी। चलते हैं अब देखिए आगे की तरफ, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, डोडा बेटा, डोडा बेटा, बेटे प्यारे बच्चे ध्यान देना। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान देना, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? डोडा बेटा है। चलते हैं देखिए उसके बाद में, याद रखना, भारत में सबसे विशालतम श्रेणी पर्वत कौन सा बेटा? याद रखना, भारत में सबसे
विशालतम श्रेणी पर्वत कौन सा है? तो लिख लेना नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन आता है, पहाड़ियों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, पहाड़ियों की जो रानी कहा जाता है बेटा देखना, पहाड़ियों की रानी कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को। नीलगिरी की पहाड़ियां प्यारे बच्चों कहाँ पड़ती हैं आपकी? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ती हैं? तमिलनाडु में, ध्यान देना। क्वेश्चन आता है उसके बाद में, ध्यान देना भाई। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, कौन चोटी होती है? अन्नामुदाई चोटी। ध्यान देना जी। सीक्वेंस समझना, एक मैं आपको चीजें बता देता हूँ। ये वाला जो बड़ा, ये वाला हिस्सा आपने मैप देखा होगा हमेशा भारत का, ये वाला। तो इस जगह तो क्या है, ध्यान देना, इस जगह तो आपकी नीलगिरी की चोटियां। इस जगह कौन सा है प्यार बच्चों? ध्यान देना, इस जगह पड़ती है आपकी, ध्यान देना, अन्नामलाई की पहाड़ियां। और इसी अन्नामलाई की पहाड़ी के बेटा नीचे कौन सी होती है, याद रखना, इलायची की पहाड़ियां। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। अब क्वेश्चन आता है, इलायची की पहाड़ियों का बड़ा देखना, इलायची की जो पहाड़ियां हैं, इलायची की पहाड़ियों का नाम क्या है बेटा? याद रखना, नाम क्या है? तो बेटा याद रखना, कोडम हिल्स। बेटा याद रखना क्या होता है? कोडम हिल्स। क्या कहते हैं? कोडम हिल्स कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। इलायची की पहाड़ियों का जो नाम है वो क्या है? कोडम हिल्स। सर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी कौन सी है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, ये कौन सी पड़ती है आपकी? इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियां प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे भाई, क्वेश्चनों को देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अच्छा, देखिए, इलायची की पहाड़ी के नीचे प्यारे बच्चों याद रखना, एक यहाँ पर एक और पहाड़ी है भाई, इलायची पहाड़ी के नीचे, जिसे कहते हैं नागरकोइल की पहाड़ियां बेटा, ध्यान देना। तो यहाँ पर इलायची की पहाड़ी ना करके क्या हो जाएगा? नागरकोइल की पहाड़ियां। ध्यान देना भाई। यानी कि ऊपर कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियां। ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहां पर है आपकी भाई, देखिए नीलगिरी की पहाड़ियां रहेंगी। इस जगह तो रहेंगे आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी के बाद प्यारे बच्चों कौन सी हो जाएंगी? ध्यान रखना, ये हो जाएंगी अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ी के बाद कौन सी है? इलायची की पहाड़ियां। और इलायची की पहाड़ियों के बाद कौन सी बेटा याद रखना? नागरकोइल पहाड़ियां। तो पेपर में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों से कि इलायची की पहाड़ियां किन दो पहाड़ियों के बीच में है? तो ध्यान देना, एक तो हो जाएगी बेटा याद रखना आपकी नागरकोइल, और दूसरी कौन से भाई? याद रखना आपकी अन्नामलाई। सॉरी, नागरकोइल हो जाएगा और एक हो जाएगा अन्नामलाई। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में कौन सी है? इलायची की पहाड़ियां हैं। एक बार इन्हीं क्वेश्चनों को बेटा देखेंगे अच्छे तरीके से, एक बार इन्हें देखो।
बेटा क्वेश्चन आता है उसके बाद में, पद प्रदेश या फुट हिल रीजन किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आता है, पद प्रदेश या फुट हिल रीजन किसे कहते हैं? तो लिख लेना बेटा, शिवालिक की पहाड़ियों को, शिवालिक हिमालय यानी कि। आप कहोगे सर शिवालिक हिमालय क्या है? तो देखिए, हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। हालांकि आपसे 4 पर्वत कभी नहीं पूछ जाते, बस सबसे ऊंची चोटियां पूछ जाती, जो मैंने आपको करा दी। ये बाकी के और एग्जाम में बेटा, जो बड़े एग्जाम होते हैं, जो आर्मी से थोड़ा अपर लेवल हो जाता है, वहां चीजें पूछी जाती हैं कि कितने भागों में है, कितने भागों में नहीं है। तो इन चीजों को एक बार देखेंगे। उसके बाद में प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक क्वेश्चन और आता है आप लोगों से कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जो है, ये हिमालय के किस चोटी पर, किस पर्वत भाग पर है? ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन आता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री किस हिमालय पर है? तो प्यारे बच्चों ध्यान देने, कहां पड़ते? उत्तराखंड में। और किस हिमालय में है याद रखना, ये पड़ते हैं भाई मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय में। प्यारे बच्चों लिख लेना। उसके बाद में किस में पड़ते हैं जी? मध्य हिमालय के अंदर। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो एक बार इन्हें भाई देखिए, जितनी भी चीजें प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ से आपके क्या है, क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए आपको सारी चीजें बड़ा याद रखना, जितने आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, वो हर एक चीज आपको करा दी है। अब देखिए, क्वेश्चन आप लोगों से कभी कभी किस प्रकार से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, तो क्लियर हुआ? पहले बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर बेटा ये टॉपिक? तो आज की जो क्लास है, यानी कि आपका पूरा हिमालय भी क्या है, समाप्त हो चुका है। बेटा चीजें समझ में आ रही है? एक बार सभी लोग बोलेंगे, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही? चीजें समझ में आई नहीं आई? देखिए, हम लोगों ने लगभग यहाँ से पढ़ना शुरू किया है बेटा। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे जो आपसे मैंने पूछे थे। पूष्यभूति वंश पढ़ा हमने, हर्ष के बारे में पढ़ा, हर्ष की कौन कौन सी चीजें प्रमुख थी बेटा वो पढ़ चुके हैं। उसी के साथ भारत का परिचय पढ़ा है। भारत के परिचय के साथ साथ प्यारे बच्चों ध्यान देना, फिर हमने क्या है, भारत के पर्वत पढ़े हैं। फिर हमने देशों के बारे में, सीमाओं के बारे में प्यारे बच्चों याद रखना, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सबसे पुराना पहाड़ कौन सा, सबसे नया पहाड़ कौन सा है, हर चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान देना। अच्छा, आरू कह रहा है भाई, आरू की सर पीडीएफ डाल दीजिए, संदीप भी प्यारे बच्चों। तो चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, अभी और पढ़ने की इच्छा है? इसके बाद आपकी क्लास रीजनिंग की होगी। रीजनिंग पढ़ना चाहोगे या जीके और पढ़ोगे बेटा? अभी नोट्स अभी सेंड बेटा, सेंड कर देंगे। रीजनिंग की क्लास के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। कल के नोट्स मिल गए थे ना आप लोगों को? तो बेटा आज जो है, कल और आज के भाई दोनों नोट्स आपको बता दे जाएंगे। क्या कह बेटा, और पढ़ाओ? रीजनिंग नहीं पढ़नी क्या मेरा प्यार बच्चों? बेटा कल नहीं पढ़ने हैं, ध्यान देना। कल रीजनिंग जो है, रीजनिंग बच्चा आपके, सॉरी, जो कल वाले नोट्स है वो आपको दे दिए जाएंगे। कल के नोट्स आपको दे दिए जाएंगे और आज वाले भी भाई, दोनों मिल जाएंगे आपको रीजनिंग की क्लास के बाद। अच्छा, रीजनिंग पढ़नी है अभी? बच्चे कह रहे हैं सर हाँ। चलिए ठीक है, आज के लिए जीके इतनी बहुत है प्यार बच्चों, पढ़ना है। अच्छा, रीजनिंग आती है, इजी है, पर जीके नहीं, इसलिए जीके और पढ़ना है। प्यार बच्चों एक क्वेश्चन याद भी करने हैं एक दिन में पढ़ने से। अच्छा, जीके और पढ़ाइए। चलिए प्यार बच्चों ध्यान देना। इसी के बाद में अगर मैं बात करता हूं, तो एक हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे प्यार बच्चों, ध्यान देना। और नए टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो प्रथम है बेटा अन्य है, जैसे हमसे पूछा जाता है कौन सा विश्वविद्यालय था भारत के अंदर। तो थोड़ी इन चीजों के बारे में पढ़ोगे, या फिर मुझे बताओ भूकंप के बारे में, किस चीज के बारे में पढ़ोगे प्यार बच्चों बताइए? टॉपिक का नाम बता रहा हूँ भाई आपको, जिस टॉपिक को कहोगे प्यार बच्चों उस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा।
या नदियों के बारे में पढ़ना हो? नेट खत्म? बच्चे कह रहे सर नेट खत्म हो गया। कोई नहीं प्यारे बच्चे, तो फिर आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। कल का आपका जो टॉपिक रहेगा मैं बता देता हूँ। कल हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा बिल्कुल पढ़ाएंगे, जनसंख्या बिल्कुल पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ बेटा, कल हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में प्रथम कौन है ये ध्यान देना बेटा, यानी विश्व में कौन रहेगा। ह- हर चीज बेटा हम लोग डिटेल से पढ़ते रहेंगे, ध्यान देना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अब रीजनिंग की क्लास होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग एक बार जय हिंद करेंगे, भारत माता की जय करेंगे भाई।